वर्ष 1967 उत्तर प्रदेश में एक ऐसे राजनेता का उदय होता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी एक बड़ा नाम कमाने में एक महारत हासिल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके दिवंगत मुलायम सिंह यादव परिवार की। मुलायम सिंह यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे, क्योंकि वर्ष 1967 में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। लिहाजा उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं देखा। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे राजनेता थे जिनके इर्द गिर्द देश की राजनीति की पूरी रूपरेखा तैयार की जाती थी। आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा चेहरा बनते हुए मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक परिवार में भी अब कई ऐसे सदस्य हैं जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है बल्कि देश की संसद में भी अपनी मौजूदगी उन्होंने दर्ज करवाई है। लेकिन मुलायम सिंह यादव की चर्चा एक बार फिर इसलिए हो रही है क्योंकि करहल विधानसभा सीट पर आगामी 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा जिसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने यादव परिवार में सेंधमारी करने की पूरी कोशिशें की, लेकिन करहल का किला ध्वस्त नहीं कर पाए। जी हाँ, अपर्णा यादव भी एक ऐसा चेहरा है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन अभी तक राजनीतिक ताजपोशी का इंतजार है, क्योंकि न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी दी जा रही है और न ही उन्हें कोई चुनाव लड़ाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। करहल सीट पर क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी, क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव ने लड़ा, जीत दर्ज की। उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त कन्नौज से जीत दर्ज करते हुए अखिलेश यादव संसद पहुंचते हैं और करहल सीट को छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से तैयारियां रहेंगी, न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, अमन सर मेरे साथ मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं करहल विधानसभा सीट का मैदान, यहाँ तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है अखिलेश यादव ने। दूसरी तरफ अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, और शिवपाल यादव हो या फिर डिंपल यादव हो, ये कहते हुए नजर आए थे कि यदि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करती है, करहल सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन इस बार फिर से परिवार का एक चेहरा यहाँ पर अपर्णा यादव यदि चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनके सामने रहेगा। क्या परिवार के सामने अब राजनीतिक लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल कुछ दिनों पहले की बात है जब कह सकते हैं जेपी जयंती के मौके पर जिस तरह से अखिलेश यादव को घर में कैद करने का प्रयास किया गया और एक तरह के जेपी जो सेंटर है उसको टीन से पूरा उनको छुपाने का प्रयास किया गया, उस समय भी लगातार अखिलेश यादव ने जिस तरह से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके बाद एक तरीके से अपर्णा यादव ने अपनी सरकार का एक तरीके से कहेंगे कि उन्होंने उनका सपोर्ट किया और यहाँ पर अखिलेश यादव को कह सकते हैं नाम लेकर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर उनके ऊपर हमला किया। अब करहल सीट की बात हम करते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से वर्चस्व रहा है, मैनपुरी ज़िले की ये सीट है और यहाँ पर अमूमन देखा गया है कि यादव परिवार का दबदबा रहा है। मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ माना जाता है। आपने देखा कि भले ही 2014 में 19 में पूरी तरह से पीएम मोदी का जलवा देखने को मिला, लेकिन मैनपुरी सीट के ऊपर उनका जलवा कुछ फीका सा नजर आया। उसी में करहल सीट आती है जहां से विधायक थे अखिलेश यादव, लेकिन अब सांसद बन चुके हैं तो ये सीट खाली हुई है और यहां से जो नाम निकल कर सामने आया है वो तेज प्रताप यादव का है। तेज प्रताप यादव रिश्ते में अखिलेश के भतीजे लगते हैं और मैनपुरी से वो सांसद भी रह चुके हैं, तो इस नाते उनको पॉलिटिकल अनुभव है यहाँ का। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ से कौन सा बड़ा चेहरा होगा, क्योंकि लगभग 3.5 या 4.25 लाख की आबादी इस विधानसभा क्षेत्र की आती है। इसमें से कह सकते हैं 1.5 लाख के आसपास तकरीबन यादव वोट बैंक है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पे यादवों का वर्चस्व है और यहाँ पर क्या अब यादव वर्सेस यादव का एक बड़ा कार्ड बीजेपी खेलती हुई नजर आएगी। अपर्णा यादव क्या यहाँ से खुलकर अब अपने परिवार के खिलाफ चुनाव में उतर सकती हैं, क्योंकि पहले लगातार वो मना करती रही कि भाई मैनपुरी से मैं चुनाव में नहीं जाऊंगी, मेरे परिवार का वो गढ़ रहा है, मेरा परिवार वहाँ से चुनाव लड़ता है, इसलिए मैं पॉलिटिकल तौर पर तो बीजेपी में हूँ, लेकिन जब भी राजनीति की बात करेंगे तो मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊँगी। लेकिन अब स्थिति दूसरी बनती हुई नजर आती है, क्योंकि आपने देखा कि जब राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद अपर्णा को दिया गया तो बेहद नाराज नजर आए, लेकिन योगी जी ने जब उनसे
से बात की तो वो खैर मानती हुई नजर आई। लेकिन अब क्या एक बड़ा दाव बीजेपी यहाँ पे चलती हुई नजर आएगी कि यादव वर्सेज यादव करहल सीट के ऊपर देखने को मिलेगा। बीजेपी भी यही दाव लगाने की कोशिश करेगी कि यादव वोट बैंक जो करीब 1,35,000 के लगभग है उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट पर, उसमें किस तरीके से सेंधमारी की जाए, क्योंकि यहाँ पर शाक्य मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है, अनुसूचित जाति के मतदाताओं भी 50,000 से अधिक मौजूद है और इसके साथ साथ यदि बात करें तो ठाकुर मतदाता भी 30,000 के लगभग है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के किले को भेदने की कोशिश योगी आदित्यनाथ अवश्य करेंगे। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, करहल सीट पर किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी जो है अपनी रणनीतियां बनाएगी, क्योंकि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर कितना यहाँ जोर लगाएगी, क्योंकि करहल का किला भेदने के लिए तो अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल किया था यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 2022 में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को ये जगह भी दी थी कि आप भारतीय जनता पार्टी में एक सम्मानित कार्यकर्ता के रूप में देखी जाती हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव था और विधानसभा चुनाव के जरिए यादवों की संख्या यहाँ पर अहम मानी जाती है। और जिस तरीके से करहल विधानसभा सीट से उस वक्त पर खुद यहाँ पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो ज़रूरी हो जाता है कि यादव के खिलाफ एक यादव को उतारा जाए या उनके ज़रिए प्रचार प्रसार कराया जाए या इस चेहरे को इधर लाकर ये कोशिश की जाए कि यादव वोट बैंक उनकी तरफ भी आ सकता है। तो पूरी कोशिश अपर्णा यादव के ज़रिए की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस दौरान करहल विधानसभा सीट को जीतने के लिए कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस बार पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तहत की जा रही है कि हम कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ होगी। अब समाजवादी पार्टी, मैं रोकना चाहूंगा, मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ने से यहाँ पर अपर्णा यादव ने इनकार कर दिया था साफ तौर पर कि डिंपल यादव के खिलाफ वे चुनाव नहीं लड़ेंगी, परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो यदि बीजेपी ये एक्सपेरिमेंट फिर से करते हुए नजर आए तो क्या इस बार कोई संभावना है चुनाव लड़ने की या फिर उन्हें और लंबा इंतजार करना? देखिए, जब उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई थी अपर्णा यादव, तो अपर्णा यादव की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो पद उन्हें मिल रहा है उनके कद के अनुसार नहीं है, इस लिहाज से वो लगातार नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आई। शिवपाल यादव से मुलाकात करती हुई दिखाई दी, बल्कि अपर्णा यादव के आवास पर योगी के कई मंत्री भी वहां पर पहुंचे मनाने के लिए। योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में खुद अपर्णा यादव ने मुलाकात भी की। आप इस मुलाकात के मायने दो आधार पर लगा सकते हैं कि एक तरफ उपाध्यक्ष का पद को लेकर अपर्णा यादव ने जो रजामंदी दिखाई और जिस तरीके से उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया, वो इस आधार पर भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ से इस मुलाकात में ये भी फैसला हुआ हो कि वो उपचुनावों में चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। उन्हें विधानसभा की कोई सीट चाहिए जिस पर वो चुनाव लड़ सकें। हो सकता है कि परिवार के खिलाफ इस बार अपर्णा यादव उतरती हुई नजर आए और करहल विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ें, क्योंकि करहल विधानसभा सीट अहम मानी जाती है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है और अखिलेश यादव से लेकर कई यादव चेहरे इस सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं और इस बार भी एक यादव चेहरे को ही समाजवादी पार्टी ने उतारा है। तो पूरी कोशिश है कि अपर्णा यादव की मुलाकात उस दौरान अब इस मायने में देखी जा रही है कि उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई होगी। चुनाव में बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश निश्चित तौर पर अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोशिशें ये है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन 10 सीटों पर अभी उपचुनाव होने वाला है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें अपने खाते में कर ली थी। ऐसे में कोशिशें ये रहेंगी कि लोकसभा चुनाव में मिले बेहतरीन नतीजे के दम पर यहां उत्तर प्रदेश की राजनीति का सियासी रुख बदला जाए। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार बनाने को लेकर वे यहां पर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों के लिए अखिलेश यादव लखनऊ स्थित पार्टी के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की 3 बैठकें बुला चुके हैं और इन 3 बैठकों के जरिए उत्तर प्रदेश की रूपरेखा किस तरीके से तैयार करनी है, इस पर गहन चिंतन मंथन किया जा चुका है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इंडिया अलायंस में यहां पर चुनाव लड़ते हुए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितना कमाल दिखा पाएगी और क्या इस बार बीजेपी पलटवार करते हुए 50-50 के आंकड़े पर यहां पर चुनाव को ला करके खड़ा कर देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खैर सीट की बात करें या फिर
कुंदर की सीट की बात करें, ये ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी का सियासी प्रभाव कम है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों की यहां पर दम पर उत्तर प्रदेश में परचम लहराने की तैयारियां चल रही है। अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस वक्त काफी मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश अब कहीं ना कहीं जंग का मैदान बन चुका है और विधानसभा 2027 से पहले इन 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।